देखिए जो है आज मैं 9 क्लास इंग्लिश मीडियम के छात्रों को हिंदी में काव्य खंड के अंतर्गत यानी ये काव्य खंड जो है इसके अंतर्गत हमने जो है आप लोगों को जो प्रथम पाठ जो है का बता रहा था, उसके बाद प्रश्नोत्तर आ गए थे। मैंने कहा था कि इसमें जो है हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज 1 से 13 जो प्रश्न हैं इसी को जो है हम बता रहे हैं। अपने ध्यान से सुने और समझें। तो मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? पहला प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। देखिए, जब योग साधना के लिए जब हम जाते हैं तो उसमें मानसरोवर स्नान और कैलाशवास की चर्चा जो है होती है। क्योंकि मानसरोवर जो है तिब्बत में है, कैलाश मानसरोवर जो है वही जो भगवान शिव का जो स्थल है वहीं से जो है उसको माना जाता है। लेकिन यहाँ मानसरोवर के सार्वगर्भिक अर्थ हैं। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति, अब कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंतरात्मा में होती है उसको जागृत करने हेतु हम बाह्य ज्ञानों का जो अनुसरण करते हैं या चिंतन करते हैं, तो वह जो है सुषुम्ना मार्ग से, यानी जो वो आपको मैं बताऊं जो कुंडलिनी शक्ति है और सुषुम्ना मार्ग से जो है ब्रह्मरंध्र, यानी यहाँ ब्रह्मरंध्र माने यहाँ यानी मस्तक में जो है वो पहुंचती है। तब शिव शक्ति का जो है समागम होता है। अब समागम का क्या अर्थ होता है आप समझें। समागम का अर्थ होता है कई प्रकार के ज्ञानों का एकीकृत होना। कई प्रकार के ज्ञान जब एकाकार होते हैं, एकीकृत होते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसमें जो है उनका समागम जब होता है तो एक हो जाते हैं। और साधना की जो सबसे अंतिम अवस्था है, जिसको हम चरमावस्था भी कह सकते हैं, हम उत्कर्षावस्था भी कह सकते हैं। उत्कर्ष में होता है सबसे जो है अब ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो जब हम अपने कुंडलिनी की शक्ति को सुषुम्ना मार्ग से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक इसको पहुंचा देते हैं, यानी कई तरह के ज्ञानों का जो उचित ज्ञान है, अस्पष्ट ज्ञान है, उस जो अंधकारमय ज्ञान नहीं, जो ज्योतिर्मय ज्ञान है, उस ज्ञान को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो अब उस समय हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, यानी संसार प्रकाशमान दिखाई देने लगता है। क्योंकि वो ज्योतिमान, कांतिमान और देदीप्यमान दिखाई देने लगता है। उस परिस्थिति में जो है ये हमारे ज्ञान की चरमावस्था है। और यही जो है सबसे बड़ी मानसरोवर स्नान है। मानसरोवर यही स्नान, यानी अपने मन को, अपने हृदय को, मनस मन हृदय होता है, अपने हृदय पटल को बिल्कुल पवित्र कर लेना, बिल्कुल अंधकार रहित कर लेना, बिल्कुल कांतिमान कर लेना, देदीप्यमान कर लेना, ज्योतिमान कर लेना, यानी प्रभावान कर लेना। यह जो है यही सच्चे अर्थों में मानसरोवर स्नान है। इसलिए मानसरोवर से कवि का यही तात्पर्य है। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं कि आप समझ नहीं पाए। यदि आप समझने की कोशिश करें तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें। ऐसे मानसरोवर तिब्बत में एक झील है, जहाँ जो है उसका जल बड़े मृदु जल है, मीठा जल है, जिसका पान हंस करते हैं। जैसा कि मैंने प्रथम दोहे में ही बता दिया था, मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिखरान, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जान। यानी जब यह जीव
परमपिता परमेश्वर से जब साक्षात्कार कर लेता है, उस ज्ञान तक पहुंच जाता है, तो फिर तो वह ब्रह्ममय हो जाता है। फिर उसको जो है वो मानसरोवर का स्नान उसका हो जाता है। फिर उसके बाद उसे किसी प्रकार की और तथा कथित स्नान की और ज्ञान की कोई जो है अब आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इस तरह से आपने देखा। दूसरा है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। फिर प्रश्न सुनिए, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। ये प्रश्न जो है आपके सामने है, इसको मैं बता दूं तो जब कवि यहां ये बता रहे हैं कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रेम की पराकाष्ठा को अपने प्रियतम तक जब संप्रेषित करता है, फिर एक बार सुनो, जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम या प्रियतमा तक अपने प्रेम को जब वह संप्रेषित करता है, तो वह जो संप्रेषण की जो व्यवस्था होती है, जो लगन होती है, जो निष्ठा होती है, वो बिल्कुल निरापद होती है, बिल्कुल आलोचना से परे होती है। क्योंकि प्रेमी अपने एक दूसरे प्रेमी में किसी प्रकार की कमी नहीं देखता, वो तो उसके बड़प्पन को उसके गुणों में ही भुलाया रहता है। क्योंकि प्रेम का अर्थ भी यही है, आप लोग जानते हैं कि प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम दो समान गुणों वाले, प्रेम जो है जो दो समान गुणों वाले व्यक्तियों में ही होता है। यदि हम असमान मत, विचार, गुण इत्यादि के लोगों से यदि हम अपनी मित्रता, फ्रेंडशिप, अंग्रेजी में जिसको आप फ्रेंडशिप कहते हैं, यदि उसे हम अपनाना भी चाहें तो कहीं न कहीं खाई पड़ जाती है, कहीं न कहीं दरार पड़ जाता है। चूंकि दोनों का मन जो है एक नहीं होता। क्योंकि मित्रता का मूल मंत्र भी यही है कि मित्रता का मूल मंत्र यही है कि दोनों व्यक्ति के विचार लगभग एक समान होते हैं। तो प्रियतम और प्रियतमा दोनों में, जैसे मैंने कहा कि प्रेमी की क्या कसौटी बताई गई है। अब देखिए, कसौटी बताते हैं कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी जो विष, वियोग रूपी जो विष। अब वियोग क्या है? वियोग का मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, बिछुड़न होता है। जब दो प्रेमी एक साथ रहते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा नहीं समझ में आती, लेकिन जो ही एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से अलग थलग हो जाता है या कहीं दूर चला जाता है, तो अब दोनों ही हो, ऐसा नहीं कि एक तरफ तड़प होती है, एक तरफ धड़कन नहीं होती, धड़कन दोनों तरफ होती है। दोनों तरफ प्यार की जो बातें हैं वो मन में एक क्रौंच करने लगती है। तो ये चीजें दोनों तरफ होती हैं। और चूंकि वो वियोग होता है, यानी प्रेमी का जब भी विछड़न होता है, वियोग होता है, तो प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर चला जाता है। यानी प्रेम इतना गाढ़ हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है कि अब प्रेमी और प्रेमिका दोनों सोचते हैं कि अब यदि मिलन हो जाए तो हम लोग साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। इस तरह की भावना जो है मन में आ जाती है। एक क्षण, एक पल भी उस प्रियतम और उस प्रियतमा का दोनों के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से चकोर पंछी बिना चंद्रमा के जीवन रहना, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह से अपने प्राण तक दे देता है। अब चकवा और चकवी दोनों प्यार की पराकाष्ठा हैं। यदि उसमें किसी को एक को भी आप हटा देंगे तो वो सर पटक पटक कर अपने प्रियतम के लिए, या तो यदि प्रियतमा अलग है तो प्रियतम मर जाएगा, अगर प्रियतम अलग है तो प्रियतमा मर जाएगी। तो ये है प्रेम की सच्ची कसौटी। क्योंकि इसमें जो है, जब वियोग रूपी विष मिलता है तो उसमें
मिलन रूपी सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में वह बदल जाता है। अब ये देखिए भाई, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, विष का अमृत हो जाना, ये कोई बहुत भारी बात नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण यह है कि जब मीरा जी को, मीराबाई जो गुजरात की थी, राणा सांगा के परिवार में उसका विवाह हुआ था, उसको राणा सांगा के परिवार ने दूध में विष मिलाकर दिया था पीने के लिए। परंतु मीरा जो थी वो कृष्ण भक्तन थी, और उसने जब तक वो अपने भगवान को कोई चीज नहीं चाहती थी, तब तक वो अपने मुख में जो है कभी उस चीज को नहीं डालती थी। और जब भगवान को जो चीज आप अर्पण कर देते हैं, यदि वास्तव में आप सच्चे प्रेमी हैं, आप भगवान के साथ आपका रिश्ता नाता बिल्कुल निश्चल प्रेम है, तो जान लीजिए अब भगवान कृष्ण को जब वो अर्पण करती हैं विष, तो भगवान कृष्ण उस विष को अमृत बना देते हैं। और जब उस अमृत को मीरा पी लेती है तो लोग सोचते हैं कि वो तो रात में मर गई होगी, लेकिन सुबह वो मुस्कुराते हुए भगवान का गोविंद गोपाल गाते हुए जब निकलती है तो लोग हतप्रभ रह जाते हैं। ये क्या, एक ऐसे चमत्कार हो गया। हम लोगों ने जहरीला से जहरीला विष उसको दिया था पीने के लिए, अब कहीं की आई भी नहीं, पी गई है, फिर मरी क्यों नहीं? तो यही होता है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि जब दो प्रेमी अपने वियोग रूपी विष को जब मिलन रूपी अमृत में प्रवेश करते हैं, तो उस समय वह विष जो है अमृत के रूप में बदल जाता है। तो आपके सामने दूसरा प्रश्न का भी उत्तर समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि दूसरे प्रश्न यानी कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है, इसका उत्तर भी आपको मिल चुका है। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुने। कह रहे हैं कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, यानी तीसरे दोहे में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान अर्थात घमंड रहित, अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताएं कि अहंकार रहित ज्ञान क्या है और जो है सहज ज्ञान क्या है। तो आप लोगों को मैं पूर्व की ओर ले जाना चाहता हूं। आप जाने भक्ति के 2 तरीके होते हैं। एक जो होता है वह बिल्कुल भक्ति को ही शक्ति मान लेता है, यानी भक्ति से हम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरा जो होता है वो ज्ञान मार्ग को सर्वोत्कृष्ट मानता है, सर्वोपरि मानता है। वो अपने ज्ञान के बल पर सोचता है कि हम ब्रह्म को प्राप्त कर देंगे। कहां मैं बता रहा हूं, देखिए यानी गोपियां जो थी वो बिल्कुल भक्ति मार्ग को अपनाई हुई थी। वो कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी, कृष्ण को ही अपनी ज्ञान मानती थी, अपनी गुरु मानती थी, अपनी प्रियतम मानती थी, अपना भगवान मानती थी, यहां तक कि अपने दिल की धड़कन भी मानती थी। उनकी श्वास जो चलती थी मानो कृष्ण पर निर्भर थी। यदि कृष्ण कह दे मैं नहीं आऊंगा तो उसी क्षण वो अपना प्राण दे दे। इसका मतलब उनका जीना और उनका मरना किसके लिए था? कृष्ण के लिए था। तो ऐसे ज्ञान को हम भक्ति ज्ञान कहते हैं। लेकिन उद्धव बाबा ठीक इससे उलट देखिए, उद्धव बाबा को अपने ज्ञान का घमंड था और यही कारण था कि गोपियों ने उनको इतनी बड़ी उलाहना दिया कि तुम ज्ञान के सागर में तो रहते हो, लेकिन ऐ उद्धव तुमको ज्ञान रंच मात्र भी स्पर्श नहीं किया है। और ज्ञान से यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहें तो नारद जी भी तो बहुत ज्ञानी थे ना, लेकिन भगवान जब माया की जाल उनके ऊपर फेंक दिए तो आप लोग जानते हैं ना क्या हासिल हुआ। अंत में साष्टांग प्रणाम करके और भक्ति मार्ग को अपनाना पड़ा। तो यही बात है बाबुल, मैं बता रहा हूं कि तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान को, विनम्र ज्ञान को अर्थात घमंड से रहित ज्ञान को जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया है। क्योंकि यदि ज्ञान में घमंड आ जाए, ज्ञान में महत्व आ जाए, हमसे कोई विद्वान नहीं, हमसे कोई बड़ा नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं, तो ये हमारा घमंड होगा।
कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि अभिमान क्या है और स्वाभिमान क्या है। अभिमान और स्वाभिमान, अब समझिए, अभिमान और एक है स्वाभिमान। स्वाभिमान, अभिमान क्या है और स्वाभिमान क्या है? अब समझिए, अभिमान यह है, अभिमान को घमंड कहते हैं, घमंड। और स्वाभिमान जो है स्व अभिमान, स्व अभिमान, अपना अपना अलग कर लीजिए, हो जाएगा। स्व माने अपना, अभिमान यानी स्व अभिमान, यानी हम अपनी मर्यादा को यदि बचा कर रखते हैं तो वह स्वाभिमान है। यानी क्या है स्वाभिमान, क्या है अभिमान, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए, हमको अपने यहां बड़े प्रेम पूर्वक बुलाता है, चाहे वो निमंत्रित करता है, आहूत करता है, या हमें न्योता देता है, अगर हमें प्रेम पूर्वक पूछता है और उसके पूछने में यदि हम उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचते हैं, अपने आप को बड़ा समझकर, अपने आप को धनी समझकर, अपने आप को माने पद प्रतिष्ठा वाला समझकर, तो यह आपका अभिमान है, क्योंकि आपने उसका निरादर किया है जिसने आपको आदर दिया है, ये अभिमान हो गया। परंतु आप जब तक हमको पूछेंगे नहीं तब तक हम आपके दरवाजे पे जाएंगे नहीं। आपके यहां कोई रंगोत्सव हो रहा हो, कोई चीज फंक्शन मना रहे हो और आप हमें पूछ नहीं रहे हैं, तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरा स्वाभिमान है कि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मैं आपके दरवाजा पर जाऊंगा। ये स्वाभिमान हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया मेरी बात कि अभिमान क्या है और स्वाभिमान क्या है। व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए। यहां वही बात है कि तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान, अब सहज ज्ञान क्या है, स्वाभिमान है। और जो अपने आप को ज्ञान अभिमान में हो जाता है तो क्या होता है, वो घमंडी हो जाता है। इसलिए दोनों को आप समझें कि कवि जो है निश्चित तौर पर सहज ज्ञान को अर्थात अहंकार रहित ज्ञान को जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आप लोगों को इसके आगे मैं चौथे जो है प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। इस संसार में सच्चा संत कौन है, यानी सच्चा संत किसको कहते हैं। देखिए संत का अर्थ क्या होता है, संत कहते किसको है। आप संत का अर्थ महात्मा होता है, SANT संत, संत माने जो है महात्मा होता है, महात्मा। अब देखिए संत महात्मा होता है और संत कहते किसको हैं, संत बड़ा कोमल चित्त का होता है, अहंकार रहित होता है, सबके कल्याण की कामना करता है। यदि दुखिया को देख ले तो उसके दुख को अपहरण करना चाहता है, यानी उसके दुख को चुरा लेना चाहता है, उसको जो है सुखी बनाना चाहता है। क्योंकि जिस समय आप लोग जानते हैं कि जिस समय जयंत ने मां सीता के जो है शरीर में जब चोंच मार दिया था, उस समय भगवान राम ने एक सींग से या एक तिनका से जो है संधान कर दिया था और वो अग्निबाण बन गया था। लेकिन अपने पिता माता सबके यहाँ घूमते रहा, लेकिन किसी ने उसको बैठने तक को नहीं कहा। परंतु जब भगवान नारद ने देखा, नारद देखे विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जब संत थे नारद जी, इसलिए उनको दया आ गई और दया आकर पूछते हैं, भाई जयंत क्या बात है, क्यों परेशान हो, सारी चीजें बताता है और वो उसका निष्पादन करते हैं, उसका निदान करते हैं, उसका उचित सजेशन देते हैं। ये शक्ति, ये भक्ति किसके पास है, नारद जी के पास है। तो इस तरह से संत वैसे होते हैं। तो कह रहे हैं कि संत कौन कहलाता है। अब तो समझ गए संत कौन होता है, जो दूसरे की परोपकार के लिए जो जिसका जीना और मरना होता है वही संत होता है।
संसार में सच्चा संत कौन है? प्रश्न तो यह है। आप समझ लीजिए कि इस संसार में सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन, कीर्तन, नंदन, बंदन, स्तुति और प्रार्थना करते रहता है। वही सच्चा संत है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा पुरुष है जो बिल्कुल निश्चल भाव से, बिल्कुल जो है सहज भाव से, बिल्कुल निर्विकार हो करके भगवान के भजन और कीर्तन में अपने आप को अर्पण कर देता है, सर्वस्व अर्पण कर देता है, सर्वस्व समर्पण कर देता है। और ऐसे ही लोगों को सच्चा संत कहा जाता है। क्योंकि संत के लिए, महात्मा के लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है। क्योंकि वो पूरा दुनिया उसका एक परिवार होता है और जो कुछ भी करता है पूरे दुनिया के लिए करता है। केवल वो निजी स्वार्थ में, व्यक्तिगत स्वार्थ में कुछ नहीं करता। यहां तक कि वो अपने परिवार तक को कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके लिए तो पूरा विश्व परिवार हो चुका है। मैंने अभी भी बताया है ना, वसुधैव कुटुंबकम, यानी जहां तक पृथ्वी है वहां तक उसका वो परिवार बन जाता है। देखिए पांचवा जो है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह के संकीर्तनाओं की ओर जो है संकेत किया है। तो देखिए अंतिम दो दोहों में आप पढ़ेंगे खुद पता चलेगा, माध्यम से कबीर जी ने संप्रदायगत संकीर्तन, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये संप्रदाय और जो है कुछ लोग उच्च कुल में जन्मने के कारण अपने आप को अहंकार की ओर जो है बढ़ जाते हैं और इसी अहंकार की ओर इन्होंने कबीरदास ने संकेत किया है। किसकी ओर संकेत किया है? अभी मैंने बताया ना कि संप्रदायगत संकीर्तनाओं को और ऊंचे कुल में जन्म लेने से जो अहंकार उनके अंदर आ जाते हैं उस पर जो है उनका संकेत किया गया है। तो ये प्रश्न तो बड़ी आसान था, इसलिए मैंने आसानी से उत्तर आप लोगों को दिया। फिर देखिए छठवां है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क से उत्तर दीजिए। देखिए लिखे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच नकुल, इसी माध्यम से बता रहे हैं कबीरदास जी ने निश्चित तौर पर बताया है कि मनुष्य की पहचान उसके कुल की श्रेष्ठता से जो है होती है, लेकिन माने मनुष्य की पहचान उसके खैर कुल की श्रेष्ठता से होती है, लेकिन केवल ऊंचे श्रेष्ठ कुल में, केवल ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म जो है ले लेने मात्र से ही वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता, क्योंकि उसकी मर्यादाओं का उसे पालन करना चाहिए। उसके कर्म जो है वही उसको श्रेष्ठ बनाने चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस अच्छा, यानी हमें कर्म जो है सच्चा अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिलेगा। बताइए यदि सोने के पात्र में, क्योंकि कहेंगे सुवर्ण कलश सुरा भरा, तो साधु निंदा से, साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। अगर सोना के भी कलश में यदि आप शराब रख देंगे तो क्या पिएंगे तो नशा नहीं होगी बाबू? निश्चित तौर पर नशा होगी। इसलिए कह रहे हैं कि सोने के जो है पात्र में यदि शराब रखी हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। इस तरह से यदि कुल और कर्म की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य जो है श्रेष्ठ बनता है। केवल खानदान के श्रेष्ठ हो जाने से हम सबसे घृणित कर्म करें, निकृष्ट कर्म करें और ओछा कर्म करें और हम तो कहेंगे बड़े हम उच्च कुल में जन्म लिए हैं। केवल उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता। यदि निम्न कुल में भी जन्म लेने वाले, जैसे आप देखिए संत कबीरदास को ले लीजिए, आपको रविदास को ले लीजिए, ये लोग भले ही इन लोगों को कहा जाता है कि ये लोग जो है निम्न जाति में यानी निम्न कुल में जन्म लिए थे, परंतु इनके कार्य, इनके कर्म इतने अच्छे थे कि ये जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो अब काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए दिया है। अब काव्य सौंदर्य क्या है भले समझ लीजिए। काव्य की सुंदरता मैंने बताया था बेटा आप लोगों को, काव्य की सुंदरता रस में है, काव्य की सुंदरता अलंकार में है, काव्य की सुंदरता शब्द की शक्ति में है, काव्य की सुंदरता वर्णों के सुंदर जो है सम्मिलन में है, उसकी सुंदरता शब्दों की सहजता में है, शब्दों की जो है सरलता में है। तो इस तरह से इसको जो है आप
आप समझ सकते हैं, उसका जो है काव्य की सुंदरता जो है आपको मुहावरा में है, आपको लोकोक्तियों में है, कई तरह की बातें होती हैं। अब काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करें तो आप समझ लें कि काव्य की सुंदरता है क्या। अभी भी मैंने बताया काव्य की सुंदरता शब्द की शक्ति में है, वर्णों के सम्मिलन में है, और रस में है, अलंकार में है, मुहावरा में है और लोकोक्तियों में है। तो इस तरह से कबीरदास जैसे दे रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, इसी का जो काव्य सुंदर स्पष्ट करना है। सहज दुली चाडारी स्वान रूप संसार है, अरे भूखन दे झकमा। इसमें कबीरदास जो ज्ञानी को सहज भाव धारण करने की जो प्रेरणा दे रहे हैं, उसी पर जो है इसमें जो है पूरा लग रहा है हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और सहज रूपी दुलीचा को डाल दीजिए। इसका अर्थ है कि इस पूरे दोहे में रूपक अलंकार का सौंदर्य हम लोगों को देखने को मिलता है, रूपक अलंकार का। इसके बाद झक मारना। अब देखिए, भूखन दे झक मारी, झक मारना जो है मुहावरा है। झक मारना होता है बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, क्या करें क्या न करें, उहापोह में हो जाना, यानी द्वंद्व में हो जाना, दुविधा में पड़ जाना, इसी को जो है कहते हैं झक मारना। और यह जो है संसार के ऐसे लोगों के लिए व्यंग्यात्मक शैली में है जो अपने आप को ज्ञानी और विद्वान मानते हैं। इसमें जो है जैसे स्वान मन होता है आपको कुत्ता होता है कि नहीं होता है, हस्ती मन का होता है, हाथी होता है। ये तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्सम मन होता है संस्कृत निष्ठ शब्द। मैंने बताया था आप लोगों को कि संस्कृत निष्ठ शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो यहाँ जो है तत्सम मिश्रित शब्दों का जो है प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इस काव्य की सुंदरता जो है सुस्पष्ट हो जाती है। अब आठवां जो है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। मनुष्य जो है ईश्वर को कहां कहां जो है ढूंढता फिरता है, इस पर जो है चर्चाएं जो है हो रही हैं। देखिए, मनुष्य ईश्वर को जो है देवालयों में, मस्जिदों में, काबा में और कैलाश में तथा विभिन्न प्रकार के अपनी क्रिया और कर्मों में, योग में और वैराग्य में ढूंढते फिरता है। ठीक है ना? आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? यानी प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता है। मनुष्य जो है ईश्वर को देवालयों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, काबा में, कैलाश में, यानी अपने नित्य क्रियाकर्म में, योग में और वैराग्य में ढूंढते फिरता रहता है। लेकिन कबीरदास जी का कथन है कि मोको का ढूंढेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है काबा नाम है काशी, नाम है देवल नाम है काबा ना कोई, ऐसे करके कैलाश में। अब देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है देवल नाम है मस्जिद ना काफी कैलाश में। अरे ना तू कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। अभी भी मैंने जो बताया था आप लोगों को, इस तरह से जो है कह रहे हैं। अब नौवां जो है प्रश्न को आप देखें, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। देखिए, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में जो जा रहे हैं, यानी मंदिरों में, मस्जिदों में जा रहे हैं, काबा और कैलाश की यात्रा करके, विभिन्न कांड करके और योग वैराग की साधना करने के जो विश्वास है उसका जो है वो खंडन किया है, उसका जो है खंडन मंडन किया है कि यह उचित नहीं है। इस तरह से कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। देखिए, ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सर्व जगत नियंता है, सर्वात्मा है और ईश्वर ऑलमाइटी है, सर्वप्रभुता संपन्न है। इसलिए ईश्वर का जो निवास है सभी जीवात्माओं में निवास करता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं, यानी ऐसा तुलसीदास की उक्ति है कि प्रभु ने कहा कि कौन ऐसी जगह है
जहां बताओ मैं नहीं हूं। यानी ईश्वर, इसीलिए ईश्वर सभी आत्माओं में निवास करती है, अतः कहा गया है कि ईश्वर सभी श्वासों की श्वास में है। यानी हर जीव में, हर जीवात्मा में ईश्वर अपने अंश के रूप में, चूंकि तुलसीदास ने लिखा भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मार्ग अमल सहज सुख राशि। तो इस तरह से इसमें जो है, अब आपको 11वां, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की? अब देखिए, जिस तरह से आंधी आने के बाद बहुत सारे अफरा तफरी हो जाते हैं, बहुत सारे घर गिर जाते हैं, छप्पर टूट जाते हैं, और जब वर्षा आती है तो जब ज्ञान आता है तो वह चित्त से अज्ञानता रूपी अंधकार को हटा देता है। यानी जब किसी चीज का बवंडर धोखा आ जाता है हमारे सामने, हम सतर्क हो जाते हैं, हम सजग हो जाते हैं, हम अपने ज्ञानवान हो जाते हैं। क्योंकि इंसान को जब ठोकरें लग जाती हैं तो वो संभल कर चलना सीख लेता है कि नहीं सीख लेता है। उसी तरह इस जीवन रूपी जो है प्रक्रम में यदि दुख रूपी, आपत्ति रूपी पहाड़ यदि का झोंका हमारे ऊपर आ जाता है तो हम अपने कर्म धर्म के विषय में सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं खामी हुई है, जिसके कारण ईश्वर हमें इस तरह का दंड दिया है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो व्यक्ति जो है अपनी अज्ञानता रूपी चीज को हटा देता है। जैसे आंधी आती है तो बहुत चीजें आप लोग देखे होंगे, अनावश्यक चीजें उड़कर बाहर जाती हैं। यानी लगता है कि पूरा रोड सड़क एकदम साफ हो जाता है, बिना बाहर साफ स्वच्छ एंड क्लीन हो जाता है बाद में। तो ये बातें होती हैं। और आंधी पीछे जो जल उठा, क्योंकि जानते हैं कि आंधी जब भी आती है तो उसके पीछे क्या होता है, पानी आ जाता है। तो इस तरह से वातावरण बिल्कुल शांत और अच्छा हो जाता है। उसी तरह व्यक्ति जो है अपने अज्ञान रूपी जो चीजें हैं, अगर उसको दुख रूपी आंधी आ जाती है तो अब उस संभल कर चलना सीख लेता है। तो कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके इसीलिए आंधी से की है कि जब व्यक्ति सामान्य हवा को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ज्ञान रूपी आंधी को बर्दाश्त करने के लिए जब उसके मोह रूपी, माया रूपी जब चीज हट जाएंगे तभी ना दूसरी चीज को देख पाएगा। इसी को कह रहे हैं। अब 12वां है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का, अरे अब भाई, ज्ञानी की आंधी के आने पर भक्त ईश्वर प्रेम के जल से स्नान कर देता है और अज्ञान रूपी अंधेरा ज्ञान रूपी सूर्य से उदित होने पर छट जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब सूर्य उदित होता है तो तम खीना, तम माने अंधकार, खीना माने क्षीण हो जाना, समाप्त हो जाता है। तम खीना यानी अंधकार जो है समाप्त हो जाता है। इस तरह से अज्ञान रूपी अंधेरा ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर छट जाता है और भक्त अपने वास्तविक स्वरूप से जो है परिचित हो जाता है। भक्त जो है अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है। अब 13वां जो है उसको बताने के बाद हम चूंकि आपको बताए हैं कि 13 तक आज बताएंगे। तो हित जो है भाव स्पष्ट करना, हित चित्त की द्वैथों गिरानी, मोह बरिंदा टूटा। अभी भी मैंने बताया था कि इस पंक्ति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषय रूपी आसक्ति और बाह्य आडंबर का त्याग करना होगा, तभी जो है हम सांसारिक मोह से विरक्त हो पाएंगे। इस तरह से आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम है महीना, यानी इस पंक्ति में यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आनंद और प्रेम की जो अनुभूति होती है और इसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, वही ईश्वर का जो है सच्चा भक्त होता है। तो इसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। तो ठीक है, आप लोगों को आज मैंने जो है अभी 9 क्लास इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए जो पाठ नंबर 1 है, इसके विषय में मैंने जो है आप लोगों को जो है बताया, समझाया और आपने इसको जो है देखा काव्य खंड के अंतर्गत। इसके बाद जो है अगले दिन अगली बातें होंगी जो है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि आप लोगों को किसी प्रश्न में, यानी 1 से जो 13 तक प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में यदि कोई दिक्कत हो
यदि कोई परेशानी हो तो आप, चूंकि आपके सामने अभी हम मौजूद हैं, आप हमें देख रहे भी होंगे, तो आप जो है कुछ अगर प्रश्न इसमें 1 से 13 तक के प्रश्न में कोई दिक्कत हो, कोई ट्रबल हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के मन मस्तिष्क में चूंकि स्पष्ट हो चुका है, इसलिए आप किसी प्रश्न के विषय में चूंकि सम्यक रूप से उसके उत्तर को जान चुके हैं, प्रश्न को समझ चुके हैं, इसलिए आप नहीं पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो है हम आपको नेक्स्ट दिन जब समय मिलेगा तो फिर आपको इसके आगे ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।